इस टॉपिक के अंदर हम आगे आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। लाइन, उसकी डायमेंशंस के बाद हम पोली लाइन पहुंच गए हैं। पोली लाइन बेसिकली ये वो कमांड है जब हमने किसी एक कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे वर्क करना और हमने मल्टीपल क्लिक्स करनी हो। हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम सपोज हाउसिंग स्कीम बाउंड्रीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जब आगे जाके प्रोजेक्ट भी करेंगे, या हम एक हाउस प्लान की ओवरऑल एक बाउंड्री ड्रा कर रहे हैं और हमने उस पे मल्टीपल, हमें पता है कि यहाँ से सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ने जाना है, वहाँ से अगर हमने किसी और डायरेक्शन में टर्न ले लेना है, और हम ये चाहते हैं कि फिर अगर हमने कोई एक चीज़ के अंदर जब एडिट करनी हो, अगर हमने सपोज ये लाइन ड्रा कर ली और हम फिर एडिट करना चाहेंगे तो वो एज अ होल हो जाएगी। लाइन और इसमें डिफरेंस ये होगा कि हम लाइन भी एग्जैक्टली लगा सकते हैं, हमने लाइन लगा के देखी भी है, हम मल्टीपल क्लिक्स लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन हर क्लिक और हर दो क्लिक्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। लेकिन पोली लाइन के केस में वो सेम ऑब्जेक्ट होगा, रेपिटेशन में ही रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी उसके अंदर, और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, उसके कलर्स को चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एक, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट से आपका एक ही बना हुआ है, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत ईजी होता है कि आप उसकी अंदर फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑटोकैड में इसको हम कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन है जहाँ पे हमने प्रीवियस टॉपिक को एंड किया था। हम ट्राई कर रहे हैं कि ताकि कंटिन्यूटी हमारी रहे, तो आसानी हो जाती है, आपके लिए भी आसानी होगी इसको कंटिन्यू करना। तो ये हमने मेजर किया था। फिलहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के लिए मैं बार बार ये कुछ कमांड्स को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी ऐसा ही करेंगे। जितनी आपकी कमांड्स के ऊपर ग्रिप बढ़ती जाएगी स्टार्ट में, उतना हमारे जब हम आगे अपने फॉर्मल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए बहुत आसानी होगी। जो कैड है या जितने डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर आगे जाके मूव ऑन वर्क करेंगे, इन सब सॉफ्टवेयर में जो एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत रिक्वायर्ड है। एक एक कमांड को जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बार बार करेंगे, तो तब आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी और आप इजीली एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएंगे, इसको परफॉर्म रन करने के। तो ये हम अगेन, मैं लेफ्ट सिलेक्शन, आपने भी कोशिश करनी है, सिलेक्शन नॉर्मली हम लेफ्ट ही यूज़ करेंगे। इसका एडवांटेज भी हमने देखा था कि लेफ्ट सिलेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट का कोई छोटा सा पार्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम यूज़ करने जा रहे हैं पोली लाइन कमांड। जिस तरह लाइन कमांड को इस्तेमाल करने के हमारे पास 3-4 मेथड थे, इसी तरह हमारे पास पोली लाइन को भी हम 3 मेथड से मिनिमम ड्रा करना सीखते हैं। सबसे पहले तो ड्रा मेन्यू में से, जो कि बहुत कॉमन है, जहाँ से हम पहली कमांड्स को भी ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से भी हम पोली लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है पोली लाइन की। तो यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्टली वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने पहला पॉइंट दिया। अब अगर आप नोट करें तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऊपर या नीचे मूव करूँ यहाँ पे किसी और एंगल पे, तो ये मूव नहीं कर रहा है। जब भी ऐसा हो, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है आपकी आर्थो कमांड ऑन हो चुकी है। तो वो आपको सिर्फ अलाउ कर रही है 90 और उसके मल्टीपल एंगल्स पे। तो फिलहाल हम आर्थो कमांड को यहाँ से, ये और ये सिंबल होता है जब भी हमने नोट किया था सिलेक्शन का या कोई चीज़ ऑन हो कि वो ब्लूइश आपको लुक, तो ये हम यहाँ से आर्थो को ऑफ करके यहाँ पे हम मल्टीपल क्लिक्स, नेक्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, सो विदाउट डायमेंशन हम मूव करते जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक, और जहाँ पे भी हमने एंड करना है तो हम स्केप का बटन या एंटर जो भी हम प्रेस कर दें, तो ये हमने एक जो है वो पोली लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हम जिस एडवांटेज की बात कर रहे थे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे पोली लाइन से, कि लाइन और पोली लाइन में आपस में फ़र्क क्या है। अब अगर हम मैं अगेन सिंपल लाइन से भी, तो लाइन के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। मैं फिलहाल अब लाइन को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो मौजूद ही है लाइन की कमांड, हमारे जो साइड में टूल बार्स हैं, और लाइन से भी मैं एक 3-4 मल्टीपल पॉइंट्स की लाइन भी लगा लेता हूँ। अब हमारे लिए आसान होगा डिफरेंशिएट करना और इसके एडवांटेजेस भी आ जाएंगे। अब मैं अगर पोली लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं ये कर्सर लेकर आया हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया है, अगर आप गौर करें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है और इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ भी वो ओपन कर रहा है। तो ये पोली लाइन, और उसने जितनी भी क्लिक्स हैं हमारी, जहाँ जहाँ पे भी क्लिक्स हैं, उसने सब क्लिक्स को और पूरे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। इट मीन्स ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक एक सिंगल एंटिटी है हमारे पास, ये शो हो रहा है। अब अगर इसके पैरेलल, और जब भी आपको बताया है जिस तरह आपने या तो एंटर प्रेस करना है या एस्केप,
कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए भी और कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए भी। यहाँ अगेन जो एक चीज़ अभी मेरे माइंड में आ रही है, स्टूडेंट्स नॉर्मली जो मिस्टेक करते हैं वो बाज़ औक़ात एक कमांड ऑलरेडी रन हो रही होती है और उसके पैरेलल कोई नई कमांड रन करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी रन नहीं होती। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, आपकी कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही, आप लाइन लिखकर और लगाना चाह रहे हैं, तो आपने या तो एस्केप का बटन जो कि हमारी अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, या तो एस्केप के बटन को आप प्रेस कर देंगे या एंटर पे आप क्लिक कर देंगे, तो आसानी से ईज़िली आप नई कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस था, ये हम अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, बट अगर अब हम लाइन पे आते हैं तो ये लाइन में देखें सिंगल, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर रहा है, यानी इसका मतलब है वो हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। अब जहाँ-जहाँ हम क्लिक करते जा रहे हैं, लाइन 4, लाइन 5, लाइन, और अगर हम सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें तो ये तकरीबन हमारा 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस लाइन के अंदर ऑल्दो ये शेप में ऐसी लग रही है जैसे कोई उसकी भी इतनी ही क्लिक्स हैं, उसके भी इतने ही पार्ट्स शायद बने, लेकिन वो अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये इसके अंदर 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। इन दोनों को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो पहला मेथड हमने पॉली लाइन लगाने का देखा और वो हमने ड्रा मेन्यू में से देखा। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो हम ये जो हमारी साइड में लेफ्ट साइड पे जहाँ से हम पहले भी पिक करते हैं, जो शॉर्ट कीज मौजूद हैं, यहाँ से अगर हम ये क्लिक करें तो ये हमारे पास पॉलीलाइन क्रिएट्स 2D पॉलीलाइन। 2D पॉलीलाइन इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स क्रिएटेड एज अ सिंगल प्लानर ऑब्जेक्ट। तो ये एक्चुअली कनेक्टेड, जिस तरह हम बात करते हैं कनेक्टिविटी इसके अंदर है, ये मल्टीपल सेगमेंट्स जो है उसने उसको इकट्ठा करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ से भी हम क्लिक करके एग्जैक्टली बिल्कुल लाइन की तरह पहली क्लिक, दूसरी क्लिक, तीसरी, जहाँ जहाँ भी आपकी डिज़ायर्ड आपने क्लिक्स करनी है, और एंड पे हम यहाँ पे से एंटर का प्रेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक एक और पॉलीलाइन, और इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है, जो थर्ड मेथड, हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ आपको शॉर्ट कीज़ बताते जाएं, और कुछ शॉर्ट कीज़ जो रिमेनिंग होंगी या किसी चीज़ की अगर 2-3 शॉर्ट कीज़ हैं तो ऑनवर्ड हमारे एक ऐसे टॉपिक्स भी आने हैं जिसके अंदर हम आपको स्पेसिफिकली उन शॉर्ट कीज़ के बारे में बताएंगे कि और कैड के अंदर कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ मौजूद हैं। तो थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है और जो हम प्रेफरेबली आगे जाके यूज़ भी करते रहेंगे वो है PL पॉली लाइन। तो हम स्टार्ट आपने भी ऐसे ही करना है कि पहले हम सीखेंगे ड्रा वाले मेन्यू में से यूज़ करना, क्योंकि हम थोड़ा सा यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे ताकि आपको सारे मेथड्स आते हों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्रा वाले में से, फिर हम साइड बार, और लास्ट में हम जो शॉर्ट की कमांड लाइन में है पॉली लाइन PL। तो ये PL पी लाइन मीन्स पॉली लाइन हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे हम क्लिक करें और हमने फर्स्ट क्लिक की। अब जैसे ही हम फर्स्ट क्लिक करते हैं तो आपने जब भी आपने कोई भी कमांड ऑपरेट करनी है, आपको एक मैसेज, कैड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ये साथ साथ आपको खुद भी बता रहा होता है। अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो बहुत सारे ऑपरेशंस हम साथ साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने क्लिक की, या तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो डायमेंशंस भी बता रहा है, एंगल भी बता रहा है, और साथ स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट भी कह रहा है कि आपने नेक्स्ट पॉइंट कहाँ देना है। लेकिन अगर आप कमांड लाइन में आए तो कमांड लाइन में जब भी आपने अगर कोई एक कमांड ऑपरेट कर रहे हैं और उसके कोई और ऑप्शंस आप देखना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा कमांड लाइन को विजिट करना है। तो यहाँ पे कमांड लाइन में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं आर्क, हाफ विड्थ, देन लेंथ, देन अंडू अगर हम वापस, और विड्थ। तो आर्क को हम आगे जाके भी यूज करेंगे, हमारे पास एक स्पेसिफिक लेक्चर आना है। फिलहाल हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे ही अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो हम अगर यहाँ पे L प्रेस कर दें, L इज फॉर लेंथ, हम पूरा लेंथ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जाके इसको कहते हैं L एंटर। L एंटर जब करेंगे तो ये हमने कौन सा ऑप्शन पिक कर लिया, लेंथ। तो अगर आप मैसेज में देखें तो स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द लाइन, वो हमें लेंथ ऑफ द लाइन पूछ रहा है। तो आप कोई भी लाइन की लेंथ, सपोज दिस इज 400 फीट, और एंटर करेंगे तो हमारे पास 400 फीट के ऊपर हमारी जो है वो एक लाइन ड्रा हो चुकी है। ये हमने देख लिया। इसको हम डिलीट करके दोबारा PL एंटर, और अगर हमने विड्थ बढ़ानी हो, हमने एक मेथड पहले भी देखा है लाइन की विड्थ बढ़ाने का फॉर्मेट में से, और अगर हमने पॉली लाइन की विड्थ कंबाइंड बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, अब नीचे ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी क्लिक करके ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। अगर मैंने विड्थ बढ़ानी है तो मैं विड्थ को यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं W लिख के अभी यहीं एंटर कर दूँ तब भी विड्थ की ऑप्शन पिक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे विड्थ की बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ। तो अब वो मुझसे यहाँ पे विड्थ ऑफ द लाइन पूछ रहा है। तो सपोज हम यहाँ पे कुछ भी जो है वो विड्थ 5 फीट, और एंडिंग विड्थ भी हम जो है वो 5 फीट ही रख लेते हैं। तो अब हम जो लाइन लगाएंगे उसकी विड्थ जो है 5 फीट, स्टार्टिंग भी हमने 5 फीट रख दी है और एंडिंग भी 5 फीट। तो इस तरह
आप पॉली लाइन जो है उसकी विड्थ को भी वेरिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे किया हमने, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। PL एंटर, हम पॉली लाइन की कमांड लगाएंगे। कमांड लगाने के बाद हम पहला पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पे आपने विड्थ के बटन के ऊपर क्लिक किया या W लिख के हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपने जो विड्थ ऑपरेट करनी है, सपोज 7 फीट, अब हम चेंज कर लें इसको, और आपने अगली विड्थ। अब ये एक मैसेज अगेन, एक दूसरी चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। अगर आप कमांड लाइन पे बिल्कुल फोकस करें, जब कभी भी आप कैड में कोई ऐसा मैसेज आ रहा हो जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक डायमेंशन लिखी है और ऑलरेडी कोई डायमेंशन मौजूद हो, अगर आप इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दें तो ये यही डायमेंशन इसको भी कंसीडर कर लेगा। यानी आपने अगर स्टार्टिंग 7 दी है, एंडिंग भी वो आपसे पूछ रहा है कि क्या 7 ही देनी है। अगर आप चाहते हैं 7 ही हो तो आप एंटर प्रेस कर दें तो ये दोनों को 7 कर लेगा। बट अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप क्लिक करके कोई नई डायमेंशन को ऐड भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे। तो ये हमारे पास इस तरह हम लाइन की जो है वो विड्थ को चेंज कर सकते हैं। और अब हमने वापस आना हो, बैक में आना हो, हम चाहते हैं कि अब हम दोबारा एक पॉली लाइन लगाना चाह रहे हैं जिसकी हमारी जो विड्थ है, जो हमारी विड्थ वो स्टैंडर्ड हो जिसमें हमने स्टार्ट में किया था। और तो हम क्या करेंगे, PL एंटर, दोबारा हम पॉली लाइन लगाते हैं और दोबारा हम विड्थ के बटन पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम 0, पहली को भी 0 कर देते हैं। हम स्टार्टिंग विड्थ भी हमारी जो है वो 0 होगी और हम एंडिंग विड्थ को भी 0 कर देते हैं। तो अब हम दोबारा जो है वो ईजिली स्टार्ट में जिस तरह हमने लगाई थी पॉली लाइन, तो इस तरह हम पॉली लाइन को लगा सकते हैं डिफरेंट मेथड से और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने पॉली लाइन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना भी देखा है। हमने नोट किया है कि किस तरह हम डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए पॉली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर किस तरह हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, किस तरह एक पॉली लाइन जो है वो लाइन कमांड से डिफरेंट है। ये सब कुछ हमने इस लेक्चर के अंदर एग्जीक्यूट किया।